नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल। तो अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स, वो हमें यहां पर देखना है। सो इफ u and v are functions of x, then तो यहां पे दो फंक्शन है u और v जिसका मल्टीप्लीकेशन है जो x के फंक्शन है, देन इंटीग्रेशन u इंटू v dx। तो यहां पर u और v का मल्टीप्लिकेशन है या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट है, इसीलिए इसी रूल का दूसरा नाम है प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल। सो इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू, इसे याद रखिए कैसे करते हैं, u इंटीग्रेशन v dx यानी u एज इट इज रहेगा, हम v का इंटीग्रेशन कहेंगे, माइनस इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर इस u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो du by dx इंटीग्रेशन v dx, v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का जो आंसर आएगा वो ब्रैकेट में, और उसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस रूल इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल। तो क्या है प्रोडक्ट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट du by dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर dx। तो यहां पे अगर दो फंक्शन दिए हुए तो हम एक फंक्शन को नाम देंगे u और एक को नाम देंगे v। तो अब फ्रेंड हम किस फंक्शन को u कहें या किस फंक्शन को v कहें, तो उसके ऊपर जो प्रायोरिटी है u की वो इस तरह से हमें डिसाइड करनी है। इस L I A T E, so this L stands for logarithmic function, I stand for inverse trigonometric function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function and E stands for exponential function। तो अगर हमारे पास जितने भी फंक्शन हैं तो हम u की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर log है तो हम log को u लेंगे, अगर log नहीं है तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो L इज logarithmic function, log x, log 2x plus 3 and so on. I stands for inverse trigonometric function, then A is for algebraic function, inverse trigonometric function means sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, algebraic function means x square plus 2, x plus 5, these are algebraic function, then T trigonometric function, then E is exponential function, तो ये हमारी प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी है लॉगरिथमिक फंक्शन, सेकंड प्रायोरिटी फॉर u इज
I inverse trigonometric function. Third priority A algebraic function. Fourth priority trigonometric function sin x, cos x. And fifth is E exponential function means e raised to x, a raised to x, 2 raised to x, 3 raised to x, वो सब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम u और v में से u को फर्स्ट प्रायोरिटी l को यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर वो नहीं है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन अलजेब्रिक फंक्शन, देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो शॉर्ट में इसे हम लिटे b कह सकते हैं, l i a p e। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है। इस प्रायोरिटी में हम u को सिलेक्ट करेंगे और जो बाकी फंक्शन रह गया मल्टीप्लिकेशन में उसे हम v कहेंगे। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, हम इस प्रायोरिटी में क्यों ले रहे हैं? यहां पर हमें u का डेरिवेटिव करना है और v का इंटीग्रेशन करना है, और इन दोनों का जो आंसर मिले मल्टीप्लिकेशन हो गए के बाद उसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो एग्जांपल में u और v इस तरह से हमें लेना है कि इन दोनों का आंसर जो है उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हम कर सके। सो उसलिए हम u की प्रायोरिटी l i a t e के ऑर्डर में लेते हैं। कभी कभी कुछ फंक्शन में सिर्फ सिंगल फंक्शन ही होता है, तो सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम उसे फंक्शन इनटू 1 लिख देते हैं और फिर उस फंक्शन को हम ले लेते हैं u, ताकि उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए और 1 जो है उसका हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सके। तो उस टाइप के एग्जाम्पल भी होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल फंक्शन है, और उस जैसे log x, इंटीग्रेशन log x dx, अगर हमें उसका इंटीग्रेशन करना है तो log x को हम लिख सकते हैं log x into 1। तो log x को हम ले लेंगे u और 1 को लेंगे हम v, और फिर हम इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से करेंगे। सपोज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सिर्फ, तो हम उसे लिख सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन into 1। फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम u ले लेंगे, 1 को v लेंगे, और फिर हम आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से प्रोसीड करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके एग्जाम्पल एग्जाम में आते ही हैं। तो अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। नाउ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन x e raised to x dx करना है। इसे हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन x into e raised to x dx। तो दो फंक्शन का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है e raised to x। अब हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है वो रूल इस तरह से है, इंटीग्रेशन u into v dx is equal to u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट du by dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर dx। So this is our integration by parts rule। अब हमें एक फंक्शन को u लेना है और एक फंक्शन को v लेना है, तो हम किस फंक्शन को u लेंगे और किस फंक्शन को v लेंगे? तो हमने u के लिए, u की प्रायोरिटी के लिए हमने देखा था लिटे, l i a t e। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की फर्स्ट प्रायोरिटी, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है। सेकंड i मींस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट इज a एल्जेब्रिक, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन है x। तो फ्रेंड्स हम x को u कहेंगे, सो दिस विल बी u एंड e रेज टू x विल बी v। अब हम पहले इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू u means u is now x, so x integration v is e raised to x dx minus integration bracket du by dx means d by dx of u, that is x, then integration v, so v is e raised to x dx bracket
ओवर dx। तो हमने इस स्टेप में क्या किया, u और v जो हमने लिए थे, यानी u इज इक्वल टू x रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूला में, और v इज इक्वल टू e रेज टू x रिप्लेस कर दिया। अब हम जहां जहां डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू x, e रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dy dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव है और ये e रेज टू x का इंटीग्रेशन है, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, e रेज टू x का इंटीग्रेशन हो गया e रेज टू x dx। सो दिस इज इक्वल टू x e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन 1 into e raised to x is e raised to x dx. So this is equal to x e raised to x minus e raised to x का इंटीग्रेशन होता है e raised to x, और लास्ट में हम एक c ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल का आंसर हो गया यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल। अब इसी एग्जांपल को हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं फ्रेंड। हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ी थी, फॉर्मूला थी हमारी इंटीग्रेशन e रेज टू x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। तो इस एग्जांपल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट इंटीग्रेशन x e रेज टू x dx इज इक्वल टू e रेज टू x को मैं पहले लिख देता हूं इनटू x dx। तो इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं e रेज टू x इनटू ब्रैकेट आई कैन राइट दिस एज x माइनस 1, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है 1, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और माइनस 1 को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर अगर हम प्लस 1 लिखें तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये x रह गया dx। तो ये हमारे इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। सो e रेज टू x इनटू ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसे मैं लिख सकता हूं d by dx of x minus 1 dx। so this is equal to e raised to x into f of x, so e raised to x into x minus 1 plus c। so in both the cases we can see answer is same। यहाँ पे फॉर्म अलग है, लेकिन अगर इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, if I take e raised to x common, so this will be x minus 1 plus c। so we can see in both the method answer are same। तो इस मेथड से हमें बहुत ही कम स्टेप में आंसर मिल गया, यहाँ पर हमें पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ा। सो वी कैन यूज बोथ द मेथड, लेकिन अगर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कहा गया हो एग्जांपल को इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमें यही मेथड करनी पड़ेगी। लेकिन हमें सिंपली सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, तो हम ये मेथड भी कर सकते हैं। सो फ्रॉम बोथ द मेथड वी कैन गेट आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस था वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर था। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने u और v कैसे लिया, तो u के लिए जो हमारी प्रायोरिटी थी LIATE, उसमें से हमारे फर्स्ट जो मिला एल्जेब्रिक फंक्शन x मिला, तो उसे हमने u ले लिया, और जो बाकी का फंक्शन रह गया उसे हमने v लेकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर हमने उसे इवेल्युएट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन x स्क्वायर e रेज टू x dx। प्रीवियस एग्जांपल में x e रेज टू x था, यहाँ पे x की जगह पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के कारण यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है वो फ्रेंड आप ऑब्जर्व करिए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल इंटीग्रेशन x स्क्वायर e रेज टू x dx। एक फंक्शन को u लेना है, एक को v लेना है, तो u के लिए प्रायोरिटी लॉगरिथम, अगर नहीं है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास
ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम प्रायोरिटी देंगे u के लिए, सो दिस इज आवर u एंड दिस इज आवर v। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो हमारी फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन u into v dx is equal to u integration v dx minus integration du by dx integration v dx whole dx। इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर देते हैं, तो u की जगह पे x स्क्वायर और v की जगह पे e रेज टू x, सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटीग्रेशन e रेज टू x dx minus integration bracket d by dx of u, that is x square integration of v, that is e raised to x dx bracket over dx। तो हमने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला में u और v को रिप्लेस कर दिया। अब हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जहां भी है वो करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x dx, so this is equal to x square e रेज टू x माइनस, अब यहां पर फिर से x और e रेज टू x का मल्टीप्लिकेशन है, ये 2 कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल देते हैं, सो इंटीग्रेशन x e रेज टू x dx। तो ये जो एग्जांपल है ये हमने प्रीवियसली किया था, तो यहां पे हमें ये एग्जांपल फिर से करना है और इसका जो भी आंसर है वो हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे। तो जो प्रीवियस एग्जांपल हमने किया था वो फिर से हम यहां पे करते हैं, सो इंटीग्रेशन x e रेज टू x dx, तो x को हम ले लेते हैं u और e रेज टू x को हम v ले लेते हैं, फॉर्मूला में लग देते हैं, सो u दैट इज x इंटीग्रेशन v दैट इज e रेज टू x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट du by dx, so d by dx of x इंटीग्रेशन e रेज टू x dx ब्रैकेट ओवर dx। तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला में यहाँ u v रख दिया, u ले लिया x और v ले लिया e रेज टू x को, सो x e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन 1 e रेज टू x का डेरिवेटिव 1 e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x dx, so this is equal to x e रेज टू x minus e रेज टू x dx, so this is equal to x e रेज टू x minus e रेज टू x plus c, so this is equal to x minus 1। अगर हम e रेज टू x कॉमन निकालें तो so now we replace the value of integration x e raised to x dx is equal to x minus 1 into e raised to x plus c, so this is equal to x square e raised to x minus 2 times, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, so x minus 1 e raised to x plus c, so this is equal to x square e raised to x minus 2 times x minus 1 e raised to x plus 2c। यहाँ पर फ्रेंड इस c को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लास्ट में एक c रखना है क्योंकि c की वैल्यू हमें अगर कोई कंडीशन दी हुई है तो ही मिलेगा, तो हम 2c रखें और उसे नेक्स्ट स्टेप में हम c डैश कह दें, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर e रेज टू x माइनस 2x e रेज टू x माइनस माइनस प्लस 2 e रेज टू x प्लस 2c। इस पूरे में से अगर मैं e रेज टू x कॉमन निकाल दूं, सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 e रेज टू x प्लस 2c, और 2c को मैं कह देता हूं c डैश, where 2c is equal to c dash, so this is the answer of our example। तो यहां पे हमारे पास x स्क्वायर था, तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार यूज करनी पड़ी। हमने फर्स्ट टाइम यूज किया तो अंदर x e रेज टू x आ गया, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया। इसी की जगह पे अगर यहाँ पे x क्यूब होता तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 3 टाइम्स यूज करना पड़ता फ्रेंड्स।
तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इस एग्जांपल को हम दूसरी जो मेथड है हमारी e रेज टू x इनटू ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x, उससे भी कर सकते हैं। उससे अगर करेंगे तो ये एग्जांपल बहुत ही इजीली हो जाएगा, लेकिन वो मेथड थोड़ी सी ट्रिकी है। तो चलिए देखते हैं उस मेथड से कैसे करें। सेम एग्जांपल को हम दूसरी मेथड से, जो हमारी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e रेज टू x f ऑफ x प्लस c, इस मेथड से करने का हम ट्राई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल में इंटीग्रेशन, इस एग्जांपल को हम e रेज टू x इंटू एक्स स्क्वायर dx लिख देते हैं। अब e रेज टू x इंटू ये जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मुझे फंक्शन प्लस f डैश x लाना है। तो उसके लिए एक टेक्निक है, वो कैसा टेक्निक हम यूज करें वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मुझे फंक्शन चाहिए प्लस उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस 2x, तो इसका ये डेरिवेटिव हो गया। लेकिन अब ये 2x लिखा है तो उसे हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x लिखा तो हम यहाँ पे माइनस 2x लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे माइनस 2x लिखा तो उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो माइनस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस 2 किया तो उसे एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे प्लस 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा फंक्शन था यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हमने इस तरह से लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 2। इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 2 कैंसिल, 2x कैंसिल, ये x स्क्वायर ही रह जाएगा। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, उस 2x को हमने एडजस्ट किया उसके अपोजिट के साथ में। फिर माइनस 2x का डेरिवेटिव है माइनस 2, तो उस माइनस 2 को हमने यहाँ पे प्लस 2 के साथ में अपोजिट से एडजस्ट किया। तो ये जो है ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 2। तो ये फंक्शन है और बाजू में उसका डेरिवेटिव है, मींस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस हम इसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो ये हमारे फॉर्मूला के फॉर्म में एडजस्ट हो जाएगा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू e रेज टू x इनटू एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 2। तो इतना जो है ये हो गया हमारा फंक्शन और इतना जो है ये हो गया हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इसे अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख देते हैं e रेज टू x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx। सो दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर हो गया e रेज टू x f ऑफ x, यानी e रेज टू x f ऑफ x इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। सो यू कैन ऑब्जर्व कि प्रीवियस मेथड में हमने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से किया तो भी हमें आंसर यही मिला था, लेकिन वहां पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम्स यूज करना पड़ा, मेथड काफी लेंदी हुई। तो यहाँ पे अगर हम इसे ट्रिक से एडजस्ट कर सकें तो ये एग्जांपल हम बहुत ही कम स्टेप में कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन x into log x dx। फिर से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है x और log x। एक फंक्शन को हमें u लेना है और एक फंक्शन को हमें
v लेना है। तो u के लिए जो प्रायोरिटी है हमारी L I A T E, तो L लॉगरिदमिक फंक्शन यहाँ पर है, तो हम log x को ले लेंगे u एंड दिस x विल बी v। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमारी फॉर्मूला जो है वो हम फिर से लिख देते हैं। सो इंटीग्रेशन u इंटू v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में du बाय dx इंटीग्रेशन v dx होल dx। तो यहाँ पर u की जगह पे हम रख देते हैं log x और v की जगह पे रख देते हैं x। So this is equal to u, that is log x, integration v, that is x dx, minus integration bracket d by dx of u. So u is log x, then integration v, so v is x dx bracket over dx। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला में u इज इक्वल टू लॉग x रिप्लेस कर दिया और v इज इक्वल टू x रिप्लेस कर दिया। आपको भी यही करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है। पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला में u और v को प्रॉपर फॉर्म में लिख देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो नाउ दिस इज इक्वल टू लॉग x इंटू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d by dx of log x। तो log x का इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, देन इंटीग्रेशन x, तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 दिस ब्रैकेट ओवर dx। सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 को मैं अगर आगे रख दूं तो x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे ये एक x और एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। सो वी लेफ्ट विथ x बाय 2 dx। सो x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 बाय 2 को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन x dx। सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 बाय 2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लास्ट में एक c। सो इसका आंसर हो गया दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस इस 1 बाय 2 और x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। अगर हम चाहें तो x स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर बाय 2 अगर कॉमन ले लें तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा log x माइनस 1 बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 बाहर चला गया, प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जांपल। तो हमें u फंक्शन जो है वो हमारी जो प्रायोरिटी है LIATE उसके अकॉर्डिंग लेना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला में u v सब्स्टिट्यूट करिए एंड देन integrate it very easily। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन x into sin x dx, x into sin x dx। तो फिर से दो फंक्शन का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो एक फंक्शन को हम u, एक फंक्शन को हम v लेंगे। तो u की प्रायोरिटी है LIATE, तो L log यहाँ पे नहीं है, I इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नहीं है, देन A एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारा x। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रायोरिटी बाद में है, तो x एल्जेब्रिक फंक्शन उसकी प्रायोरिटी पहले है, तो हम इस x को लेंगे u और इस sin x को लेंगे हम v। अब हमारी जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम रिप्लेस कर दें। सो आवर फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट du बाय dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर dx। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हम पहले u और v रिप्लेस कर देते हैं। So this is equal to
u that is x इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d by dx of u that is x इंटीग्रेशन v that is sin x dx। तो हमने u और v रिप्लेस कर दिए। अब हम इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जहां भी है वो कर देंगे। सो x sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, यहां पे भी एक dx है ये वाला dx। सो दिस इज इक्वल टू माइनस x cos x, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू cos x इज cos x dx। सो दिस इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन x sin x माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। सो आई होप फ्रेंड के ये एग्जांपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, और बहुत ही सिंपल एग्जांपल। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए तो आपको ये सब एग्जांपल बहुत ही इजीली आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन log x dx। हमें log x का इंटीग्रेशन करना है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें? तो इस एग्जांपल का इंटीग्रेशन करने की एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, तो हमने जब स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इंट्रोडक्शन लिया था तब ऐसा कहा था कि अगर सिंगल फंक्शन है और उसका हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करना है तो हम उस फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन में 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे log x को हम लिख सकते हैं log x into 1 dx। तो दो फंक्शन हो गए, एक log x और एक 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। चलिए, तो किस फंक्शन को u ले, किसे v ले? तो हमारी प्रायोरिटी जो है u की l i a t e, तो l मींस log, तो यहाँ पे log है तो इसे हम ले लेते हैं u and this will be our v। तो हमारी जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाय dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर dx। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला में u की जगह पे हम log x रिप्लेस करें और v की जगह पे 1। सो दिस इज इक्वल टू log x इंटीग्रेशन v यानी कि 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d by dx of u, so u is log x इंटीग्रेशन v, so that is 1 ब्रैकेट ओवर होल dx। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला में u और v रिप्लेस कर दिए। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, सो log x 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d by dx of log x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x ब्रैकेट ओवर dx। सो दिस इज इक्वल टू, इसे मैं आगे लिख दूं x को, सो x log x माइनस इंटीग्रेशन, ये x कैंसिल हो गया, 1 dx रह गया। सो दिस इज इक्वल टू x log x 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। यहां से अगर हम चाहें तो x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x कॉमन log x minus 1 plus c। So this is the integration of log x in bracket log x minus 1 plus c। तो जब कभी भी सिंगल फंक्शन है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 ले लेंगे तो दो फंक्शन हो गया, एक हमारा u दूसरा फंक्शन v, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से कर दे। सपोज हमें sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है तो फिर से वही मेथड, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin इनवर्स x इनटू 1। फिर से sin इनवर्स x को आप u ले लीजिए और फिर उसका हमें
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला से करना है। सो आई होप फ्रेंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एकदम क्लियर हो गया होगा। हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली है इस टाइप के एग्जाम्पल की। अब आप यूनिवर्सिटी के पेपर बुक के सॉल्व एग्जाम्पल अनसॉल्व एग्जाम्पल देखिए, ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा।